तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश आज लेकर आया हूँ आपका प्रैक्टिस सेट है आपका आज 18 सोच रहे हो आपको बातों में टाइम का पता भी नहीं चला। 18 प्रैक्टिस सेट आपने यूज कर चुके हैं। 18 प्रैक्टिस सेट आप ला चुके हैं। पता है कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आप औरों से अलग चल रहे हैं, समझे, आप औरों से अलग चल रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 प्रैक्टिस सेट लिए छोड़ गए। भाई नौकरी ऐसे आसानी से नहीं मिलती, ठीक है, नौकरी आसानी से नहीं मिलती, तो इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। आपको पता भी नहीं चला, जो लोग शुरू से कर रहे हैं ना, उनको तो ये सोचो कि इतने 600-700 क्वेश्चन आपने कर दिए। अब जब तक पेपर होगा आप कितने प्रैक्टिस कर चुके होगे भाई, कहाँ से बचेगा क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन तो यही है, इतिहास कोई बदल थोड़ी नहीं जाएगा, क्वेश्चन तो लौट फिर के यही आ रहे हैं। अगर 80 क्वेश्चन 80 सेट आपने लगा दिए, सपोज करो 80 सेट मैंने लगवा दिए पेपर से पहले तक, और हिस्ट्री के 80 क्वेश्चन आपने यहां से कर लिए, मेन मेन जो आए हुए हैं, बताओ कहां से आएंगे। एक चैप्टर से 80 क्वेश्चन तो आते बनते भी नहीं है, लौट फिर के इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यकीन मानिए बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही है। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आज का। ये टिक लगा हुआ है, आज का मैंने लगा दिया था पहली गलती से। तो निम्नलिखित में से किन के बीच तक्षशिला शहर स्थित है। आपको बताना तक्षशिला जो शहर है वो किसके बीच स्थित है, सिंधु और सेलम के, या झेलम और चिनाब के, चिनाब और रावी के, या फिर रावी और बियास के, बताइए। तो 101 का सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। सिंधु और झेलम के बीच क्या है, तक्षशिला शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। आपको बताना नवपाषाण जो काल गुफा है चित्रकारी है वो कहाँ मिलती है, अजंता की गुफाओं में, उदयगिरी पर, मेहरगढ़ पर, या फिर भीमबेटका पर, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 102 का सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, भीमबेटका में नवपाषाण काल की गुफा चित्रकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। आपको बताना इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, इब्राहिम लोदी के, या फिर अकबर के, बताइए। तो 103 का सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक के इब्न बतूता आया था इसके काल में। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है। भक्ति आंदोलन को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है। 104 का सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, कौन सा होगा, बी ऑप्शन, मध्वाचार्य को भक्ति आंदोलन को भारत में लाने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम जो करेंगे ना आगे से, अगले जो प्रैक्टिस सेट आएगा जीएस का, उसमें थोड़ा सा आपको डिटेल्स भी देंगे इसकी, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन देने वाले हैं, उससे आपकी और सोने पर सुहागा वाली चीज होगी, ठीक है, बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। बस इतना एक भाई के नाते आपसे बोल रहे हैं कि आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, पूरे दिन पढ़िए, सिर्फ ये 15-20 मिनट आपको निकाल दीजिए, निखार आएगा आपके अंदर, ठीक है। माँ बाप उम्मीद में बैठे हैं हमारे। 10वें आपको बताना है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन से थे। गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, या फिर गुरु गोविंद सिंह, बताइए। 10वें या आखिरी गुरु कौन थे, 105 का। 105 का सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बहुत मैं जाने कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है भाई, कितनी बार, जाना मत, लास्ट तक देखना क्लास को। अभी पता है इसमें क्या क्या हम करने वाले, बहुत चीजें करेंगे, देखो जरा। 106 का तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। मदन मोहन मालवीय ने, एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी ने, या फिर बी आर अम्बेडकर ने, बताइए। तो भाई बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, या फिर ज्योतिबा फुले ने, बताइए। तो 107 का सही आंसर है सी ऑप्शन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया था, महाड़ सत्याग्रह शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले को, मोहम्मद अली जिन्ना को, सुभाष चंद्र बोस को, या फिर महात्मा गांधी को, बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। कौन सा भाग है जिसमें पंचायतों की परिकल्पना की गई है। भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12, बताइए। आपको पता ही है भाग 9 कौन सा है, इसका आंसर 109 का सही आंसर है ए ऑप्शन, भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय, या फिर रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, 110 का डी ऑप्शन, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक हमारे संविधान को माना गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक
भाग के रूप में उल्लिखित हैं। बहुत बढ़िया। 111 का सही आंसर बताइए। मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, या फिर राज्यों में, बताइए किसमें किया गया है। तो 111 का बी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। आपको बताना है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 है वो किस पहलू से संबंधित है। चुनाव से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से, पंचायतों से, एक राज्यपाल की शक्तियों से। बताइए 112 का सही आंसर क्या होगा। 112 का सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा होगा दोस्तों, ए ऑप्शन। चुनाव से संबंधित है 324 से 329 के बीच। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। बताइए 113 का, यह एक मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, यह निर्वाह कृषि है, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। बताइए कौन सा होगा। 113 का सही आंसर क्या होगा। 113 का होगा डी ऑप्शन। इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता ये गलत है। ठीक है, बाकी ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है। आपको बताना भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है। बताइए हैदराबाद में, नागपुर में, हरियाणा में, या फिर पंजाब में। बताइए 114 का सही आंसर। 114 का सही आंसर है आपका बी ऑप्शन, नागपुर में स्थित है भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान। ठीक है, नागपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। आपको बताना है जो निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो मणिपुर में स्थित है। भीमताल झील, लोकटक झील, मिरिक झील, या फिर सेंचल झील। बताइए मणिपुर में कौन सी है, लोकटक झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। हवाई जो ज्वालामुखी है किसका उदाहरण है। ढाल ज्वालामुखी का, समग्र ज्वालामुखी का, कैल्डेरा ज्वालामुखी का, बाढ़ बेसाल्ट प्रांत का। बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा। 116 का। 116 का सही आंसर है ए ऑप्शन। हवाई जो ज्वालामुखी है वो ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है। आगे देखेंगे जरा, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है। जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। बताइए चक्रवात आता है, बाढ़ आती है, भूस्खलन आता है, भूकंप आता है। बताइए 117 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन। टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण भूकंप आते हैं। कौन से आते हैं, भूकंप आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। जिनेवा में, पेरिस में, वियना में, या फिर बर्लिन में। बताइए 118 का सही आंसर क्या होगा। 118 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन। वियना में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, वियना में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कूट वाले हैं, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ के। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब अमर्त्य सेन ने कौन कौन से अर्थव्यवस्था संबंधित विचार दिए थे वो आपको बताना है। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, इस सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था के इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। कौन सा सही आंसर इसका बताइए। 119 का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में आपका कौन कौन से हैं बताइए। बी ऑप्शन में आपके 2, 3 और 4। इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। यह आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किसके लिए लाभकारी होती है। आंसर बताइए 120 का है सी ऑप्शन। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण, जो सामंजस्य वस्तु विवरण प्रणाली होती है वो सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण के लिए उपयुक्त होती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, खालिस्तान लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। आर्थिक इकाई के कारण, रूढ़िवाद, सुनाम प्रतिष्ठान, या खर्च के कारण। बताइए तो 121 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन। सुनाम प्रतिष्ठान लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। बस्ती है, बुलंदशहर है, बांदा है, या फिर बलिया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से। बताइए तो 22 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन। बलिया जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित एक जिला है।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई जाती है? गेहूं, चावल, तिलहन या फिर कपास? तो आपको पता ही होगा कौन सी उगाई जाती है, गेहूं उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मिर्जापुर में, प्रतापगढ़ में, फतेहपुर में या फिर बाराबंकी में? बताइए। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो प्रतापगढ़ में होता है। कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? खड़ी प्रिंटिंग के लिए, साड़ी के लिए, चिकन कारीगरी के लिए या फिर जरी के कपड़े के लिए? बताइए। तो 125 का सही आंसर क्या होगा? 125 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध हमारा उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? मुगलसराय में, कानपुर क्षेत्र में, अलीगढ़ में या फिर फतेहपुर क्षेत्र में? बताइए। तो 126 का सही आंसर क्या होगा? 126 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, मुगलसराय क्षेत्र में रेल इंजन संयंत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है जो कि स्थित है। आपको बताना है जो जैन स्तूप है कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया, ये कहाँ है? वाराणसी में, देवरिया में, मथुरा में, कौशाम्बी में? 127 का सही आंसर बताइए। तो 127 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। ये है मथुरा में है, कंकाली टीला कहाँ है? मथुरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? मतलब चौक से जो चित्र बनाए जाते हैं, मेरठ में, मिर्जापुर में, वाराणसी में या फिर बांदा में? 128 का सही आंसर क्या होगा? 128 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, मिर्जापुर में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो अंडो है, अंडो जो फंक्शन की कीबोर्ड का शॉर्टकट है वो क्या है? कंट्रोल जेड है, कंट्रोल बी है, कंट्रोल सी है या फिर कंट्रोल डी है? 129 का सही आंसर क्या होगा? 129 का सही आंसर होगा कंट्रोल जेड। कंट्रोल यू से अंडो रिलेट मत कर देना, अंडो क्या होती है? कंट्रोल प्लस जेड। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कोबॉल, फोर्टॉन, पास्कल या फिर लोटस? बताइए। तो 130 का सही आंसर क्या होगा? 130 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, लोटस एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? आपको बताएं इनपुट डिवाइस का कौन सा उदाहरण नहीं है? कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर या फिर माउस? इनपुट मतलब इनपुट देने वाला, तो कीबोर्ड भी है, ठीक है, प्रिंटर या स्कैनर भी है, माउस भी है, लेकिन प्रिंटर नहीं है। 131 का बी ऑप्शन, प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू से क्या तात्पर्य है? आपको बताना एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, ऑल ड्राइव लॉजिक यूनिट? बताइए। तो इसका आंसर सही क्या होगा? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 133वां क्वेश्चन, आपको सुमेलित नहीं है, बताना कौन सा सुमेलित नहीं है? एमएस वर्ड जो इनके फाइल जो वो होते हैं नेम, उनका बताना है। एमएस वर्ड की डॉक होती है, एमएस एक्सेल की एक्सएलएस होती है, एमएस पॉइंट की जेपीजी होती है या फिर एमएस पावर पॉइंट की पीटीपी होती है? बताइए कौन सा? 133 का सही आंसर होगा डी। कौन सा होगा? डी ऑप्शन, एमएस पावर पॉइंट की पीटीपी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान निम्न इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बताना है। अहमदाबाद में, प्रयागराज में, हैदराबाद में या फिर कोलकाता में? बताइए। 134 का सही आंसर होगा आपका कौन सा? सी ऑप्शन, हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? आपको जेट इंजन जो है वो किस घटना के आधार पर काम करता है? वेग का संरक्षण सिद्धांत पर, रैखिक संवेग संरक्षण पर, त्वरण का संरक्षण पर, वृत्तीय संवेग संरक्षण पर? बताइए। 135 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी ऑप्शन, रैखिक संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर एक काम करता है जेट इंजन। अगला क्वेश्चन है, धावन 16 या धावक 16 किसका साधारण नाम है? आपको बताना है धावन 16 या धावक 16 किसका साधारण नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 136 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? धावन 16 या फिर धावक 16। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 137वां है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वाशिंग सोडा का प्रयोग नहीं किया जाता है? आपको बताना कौन से ऐसे उद्योग हैं जिसमें वाशिंग सोडा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
शीशे के उद्योग में, बोरैक्स के उत्पादन में, पानी के स्थायी खारेपन को हटाना, या फिर रासायनिक उद्योग में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। 137 का, तो 137 का सही ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन। रासायनिक उद्योग में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको, ठीक है, मिलान करना है। ये आपका मैं बता देता हूँ। ओटाइटिस गला में होता है, या एंसेफ्लाइटिस कान में होता है, लैरिंगाइटिस यकृत में होता है, हेपेटाइटिस दिमाग में होता है। ये रोग दिए हैं, आपको बताना है इनसे कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 138 का सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन का मतलब क्या है? पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा, ठीक है। तो पहले का दूसरा यकृत और दूसरे का चौथा एंसेफेलाइटिस किस में होता है? दिमाग से, ठीक है। और तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, तो तीसरे का पहला, तो तीसरे का कौन सा हो जाएगा आपका? पहला, और चौथे का कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा ये हेपेटाइटिस यकृत तीसरा, और ओटाइटिस दूसरा और दूसरे का चौथा। ये इसका सही है। ओटाइटिस गले में कान में होता है, एंसेफ्लाइटिस दिमाग में होता है, लैरिंगाइटिस गले में होता है, या हेपेटाइटिस यकृत में होता है। तो दोस्तों ये आपके आज 38 क्वेश्चन थे, ठीक है। 38 में से आपके कितने ठीक हुए आपको ये बताना है, और कितने आपके गलत हुए ये बताना है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसमें आसान है ना, कुछ क्वेश्चन इसमें आसान है, इजी है, और कुछ क्वेश्चन इसमें क्या है, भारी है। तो क्योंकि पेपर आपका ऐसा नहीं कि आसान आएगा या भारी आएगा, दोनों का मिक्सअप आता है, तो इसलिए आपको हर तरीके के क्वेश्चन से निकलना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टेस्ट में। जय हिंद।